हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रवि देवराज एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल रवि देवराज आर्ट मार्क। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ शेडिंग पर। सो दोस्तों, ये देखने से पहले आप लेसन 1 को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वो देखने के बाद ही आपको जो ये टॉपिक है वो अच्छे से समझ आ पाएगा। सो लेसन 1 का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ जाकर वो वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो ड्राइंग है एक बिंदु से शुरू होती है, तो आज हम उससे आगे डिस्कस करेंगे। देखिए, जो बिंदु है ना, बिंदु है जो एक लाइन को जन्म देता है, ठीक है ना। तो जो लाइन है वो आकारों को जन्म देती है, ठीक है। आपने हमेशा याद रखना है, जो एक छोटा सा बिंदु है ना वो लाइन को जन्म देता है, जो लाइन है वो आकारों को जन्म देती है। आकार अलग अलग के हो सकते हैं, पर ये दो तरह के होते हैं। सबसे पहले 2D, दूसरा 3D। देखिए, 2D आकार में क्या होता है, 2D में सिर्फ हमें लंबाई और चौड़ाई दी होती है, ठीक है। 2D में सिर्फ हमें लंबाई और सिर्फ चौड़ाई दी होती है। और जो 3D आकार होते हैं उसमें हमें लंबाई चौड़ाई तो दी हुई होती है, साथ में हमें डेप्थ भी दी होती है। समझ गए, ठीक है। आपने हमेशा याद रखना है, जो बिंदु है वो लाइन को जन्म देता है, लाइन है जो आकारों को जन्म देती है। आकार दो तरह के होते हैं, 2D और 3D। 2D में हम सिर्फ लंबाई और चौड़ाई देखते हैं, तो जो 3D है उसमें लंबाई चौड़ाई साथ में हम डेप्थ भी देखते हैं, ठीक है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं हम शेडिंग पर। जैसे मान लीजिए हमने कोई ड्राइंग कर ली, मान लीजिए ये माउंटेन बनाया है हमने, ठीक है ना। तो जो शेडिंग है इसमें डेप्थ लाने के लिए हम शेडिंग को यूज करते हैं। आपने हमेशा याद रखना है, जो शेडिंग से है ना हमारी जो ड्राइंग है उसमें डेप्थ आती है। पर यहां पर आपने एक और बात याद रखनी है, हम जो सारी ड्राइंग है इसे सारा ब्लैक भी नहीं कर सकते, हम सारी ड्राइंग में भी शेडिंग नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो देखिए, कहीं पर हमें लाइट रखना पड़ेगा तो कहीं पर ये डार्क रखना पड़ेगा। आपको ये याद रखना है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा सारा कुछ, ये लाइट और डार्क किस वजह से होता है और कहाँ पर लाइट रखना है, कहाँ पर डार्क रखना है, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पर लाइट रखा है या ये डार्क रखा है, जो जो ये डार्क और लाइट का जो कॉम्बिनेशन है ना, इसे क्या कहते हैं मैं आपको वीडियो में लास्ट में बताऊंगा। जो लाइट और डार्क का जो कॉम्बिनेशन है ना उसे क्या कहते हैं मैं आपको वीडियो में लास्ट में बताऊंगा। हम बात करते हैं अब टाइप्स ऑफ शेडिंग पर। टाइप्स ऑफ शेडिंग। देखिए, शेडिंग अलग अलग तरह की होती है, शेडिंग से ही हमारी पेंटिंग में डेप्थ आती है। तो सबसे पहले होती है स्मजिंग, ठीक है। देखिए, स्मजिंग में हम क्या करते हैं, पेंसिल को बिल्कुल स्मूथली यूज करते हैं। इसमें आपकी शेडिंग में लाइनें बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, पेंसिल बिल्कुल स्मूथ चलनी चाहिए। आप लाइट टू डार्क, डार्क टू लाइट कर सकते हैं जैसे मर्जी, पर प्रैक्टिस के लिए आप डार्क टू लाइट ही करें, ठीक है। देखिए, पेंसिल को बिल्कुल आपने स्मूथ चलाना है इसमें, ठीक है। देखिए, इसमें आपकी लाइन नहीं दिखनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल स्मूथ चलानी है आपने। तो ये स्मजिंग। अब स्मजिंग की एग्जांपल भी देख लेते हैं। मान लीजिए हमने एक पत्ता बनाया है, ठीक है। अब इसमें हम स्मजिंग करेंगे। देखिए, जहाँ डार्क करनी है आपने प्रेशर पेंसिल को ज़्यादा देना है, जहाँ लाइट करनी है वहाँ पर प्रेशर थोड़ा कम देना है, ठीक है। आपने ऐसे लाइट डार्क करना है। देखिए, दूसरी शेडिंग होती है हैचिंग। देखिए, हैचिंग में हम क्या करते हैं, जो लाइनें हैं ना उनको
एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, लाइक ऐसे। ये भी आपने लाइट टू डार्क करने की कोशिश करनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसकी मैं बताता हूँ आपको। जैसे इसमें हमने समझिंग की थी ना, तो इसमें हम लाइनों को एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट करना है आपने। जहाँ पर डार्क करना है वहाँ पर पेंसिल को ज़्यादा प्रेशराइज करें, ठीक है। ठीक है, अब तीसरी होती है क्रॉस हैचिंग। क्रॉस हैचिंग, देखिए क्रॉस हैचिंग में क्या करते हैं, हैचिंग में हम लाइनों को एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, पर क्रॉस हैचिंग में हम लाइनों को ओवरलैप करते हैं। देखिए नाम से क्लियर हो रहा है, क्रॉस हैचिंग, ठीक है। लाइनों को ओवरलैप करना, ठीक है। आपने याद रखना ये, मान लीजिए इसकी मैं आपको एक या दो एग्जांपल से समझाऊंगा, क्योंकि ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हमने ड्राइंग कर ली है, तो जैसे हमने स्मजिंग की थी, हमने हैचिंग की थी, ऐसे ही क्रॉस हैचिंग करनी है, ठीक है। लाइनों को ओवरलैप, ठीक है। आपने डार्क टू लाइट ही करनी है ये भी। देखिए चौथी होती है स्कम्बलिंग। देखिए इसे हम डूडलिंग भी कह देते हैं, डूडलिंग। जो हमारे फेमस कवि हैं ना रविंद्रनाथ टैगोर जी, तो वो इसी शेडिंग में अपनी पेंटिंग्स बनाते थे, ठीक है। तो जो ये शेडिंग है ना, ये ऐसे होती है, ठीक है। लाइनों को टेढ़ा मेढ़ा यूज करना, ये भी आपने डार्क और लाइट ही करना है, ठीक है। ठीक है, इसकी आपको एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए हमने ठीक है, तो जैसे हमने स्मजिंग की थी, हैचिंग की थी, क्रॉस हैचिंग की थी, ऐसे ही हमने स्कम्बलिंग या डूडलिंग करनी है, ठीक है। आपने डार्क टू लाइट ही करना है, ठीक है। ठीक है, तो एक पांचवी होती है स्टिपलिंग। स्टिपलिंग, सो दोस्तों स्टिपलिंग कैसे होती है, इसमें हम डॉट डॉट यूज करते हैं शेडिंग में, बिल्कुल छोटे छोटे पास पास डॉट लगाने हैं इसमें,
देखिए इस शेडिंग में बहुत पेशेंस चाहिए आपको, तो जिनमें पेशेंस है वही इस शेडिंग को कर सकते हैं। बहुत छोटे छोटे डॉट लगाने होते हैं इस शेडिंग में। ठीक है, अभी आपको एक एग्जांपल भी बताता हूँ इसकी। ठीक है, देखिए मैं आपको एक या दो एग्जांपल इसलिए ही दे रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आप अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपने लीफ ही बनाने हैं। इसमें हमने छोटे छोटे डॉट से शेडिंग करनी है। ठीक है दोस्तों, और अलग अलग टाइप्स की भी शेडिंग होती है, पर मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं वो स्मजिंग, हैचिंग, क्रॉस हैचिंग, स्कम्बलिंग और स्टिपलिंग ही हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखिए हम अब सभी शेडिंग है ना, हम इसे ही को मिक्स करके एक ड्राइंग बनाते हैं। देखिए आप कोई भी एक शेडिंग से लेकर भी ड्राइंग बना सकते हैं आप, पर हम अभी आपको समझाने के लिए मैं अभी सारी शेडिंग को मिक्स करके एक लैंडस्केप तैयार करूँगा। देखिए सबसे पहले हम रेंडरिंग करते हैं। रेंडरिंग में पेंसिल को एक ही डायरेक्शन में मूव करना है आपने। ठीक है, डार्क टू लाइट, ठीक है। देखिए आप प्रैक्टिस के लिए डार्क टू लाइट ही शेडिंग करनी है आपने। ठीक है, अभी उसके बाद देखिए हम कुछ ड्राइंग करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्रॉस हैचिंग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप अपनी तरफ से कुछ भी बना सकते हो अपनी इमेजिनेशन से। तो दोस्तों इसमें हम स्कम्बलिंग करेंगे। डूडलिंग भी कह देते इसके। तो यहाँ पर हम स्मजिंग कर रहे हैं। ठीक है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हो।
देखिए जो दूर है वो लाइट बनेंगे, जो नज़दीक है वो डार्क बनेंगे। ये लाइट जो डार्क का इफेक्ट है मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा वो कैसे होता है, ये क्यों लाइट बनते हैं, क्यों डार्क बनते हैं ये। ठीक है, अभी देखिए हम कुछ और करते हैं। देखिए इसमें भी हम स्कम्बलिंग ही कर रहे हैं, डूडलिंग। देखिए सबसे इंटरेस्टिंग शेडिंग है ये, इसे जब आप करोगे तो आप खुद देखना कितना मज़ा आता है ये शेडिंग करके। ठीक है, देखिए आप कुछ भी बना सकते, जरूरी नहीं आपने लैंडस्केप बनाना है, जो आपका इंटरेस्ट है। देखिए अभी आप बेसिक सीख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बनाओ ताकि आपका फ्लो बने। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमने सारी शेडिंग को कैसे मिक्स करके एक लैंडस्केप तैयार किया। जैसे सबसे पहले ये स्कम्बलिंग, ठीक है, जो जिससे हमने स्काई बनाया, जो बैकड्रॉप पे किया वो है रेंडरिंग, ये वाली जो एक ही डायरेक्शन में मूव की है। जो सबसे नीचे की है वो है जो स्मूथ की, ये है स्मजिंग। ठीक है, तो जो ये की है और ये की, ये क्या है, क्रॉस हैचिंग। देखिए आप कहीं कहीं आप स्टिपलिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे डॉट लगाकर। तो ये क्या है, स्टिपलिंग। सो देखिए आप कोई भी शेडिंग को यूज़ कर सकते हैं अपनी पेंटिंग में, चाहे आप स्मजिंग से बना लो, चाहे आप हैचिंग से बना लो, चाहे आप क्रॉस हैचिंग से बना लो, चाहे स्कम्बलिंग से बना लो, चाहे स्टिपलिंग से बना लो। ये आपकी अपनी मर्जी है, आप जैसे मर्जी बना सकते हो। देखिए आपने स्टार्टिंग में जब शेडिंग की प्रैक्टिस करनी है तो कैसे करनी है, आपने पेंसिल को डार्क टू लाइट ही यूज़ करना है। ठीक है, ऐसे डार्क टू लाइट, जैसे ये रेंडरिंग, डार्क टू लाइट, ये क्रॉस हैचिंग, डार्क टू लाइट। ठीक है, ये स्टिपलिंग, डार्क टू लाइट। ठीक है, और ये डूडलिंग, डार्क टू लाइट। देखिए जब ये फ्लो आएगा ना आपकी जो ड्राइंग में, तभी आप शेडिंग को अच्छे तरीके से कर पाओगे। तो बहुत टाइम लग जाता है इसे फ्लो लाने के लिए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। ठीक है, ऐसे आप डार्क लाइट करनी है। देखिए आप छोटे छोटे राउंड बनाकर भी शेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, वो आपकी अपनी मर्जी है, पर हमने डार्क टू लाइट की प्रैक्टिस करनी है स्टार्टिंग में। ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा था जो डार्क टू लाइट का जो कॉम्बिनेशन है, जो ठीक है ना, जो डार्क टू लाइट का जो कॉम्बिनेशन है, इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं टोन्स। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत डेप्थ से कराऊंगा ये टोन्स, क्योंकि जो रियलिस्टिक ड्राइंग करोगे ना तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये टोन्स ही है। ठीक है ना,
तो ये मोस्टली वैसे 3 तरह की होती है, ये लाइट, मीडियम एंड डार्क। देखिए ये पेंटिंग की आत्मा है, ठीक है। तो आपको टोन वाला लेक्चर है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। सबसे ज़रूरी है हमारी पेंटिंग में जो है ना, तो वो है टोन्स। इसी से हमारी पेंटिंग में जान आती है। तो आपको लाइट, मीडियम, डार्क, इसके आगे सबटाइटल भी होते हैं। मैं आपको पूरी डेप्थ में कराऊंगा टोन्स विद एग्जांपल, ठीक है। तो आप वो लेक्चर ज़रूर देखना। एक सच और कंफ्यूजन होती है, कुछ लोग शेडिंग और टोन्स को एक ही समझते हैं, पर आपने कंफ्यूज नहीं होना। देखिए शेडिंग है जो एक टेक्निक है, ठीक है। जैसे मान लीजिए शेडिंग की हमने एक टेक्निक है, जो टोन्स है ये एक इफेक्ट है, ठीक है ना। शेडिंग एक टेक्निक है जो हमने यूज़ की है, टोन्स एक इफेक्ट है जो लाइट, मीडियम और डार्क होता है। ये लाइट की वजह से होता है। जब सूरज की लाइट हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो एक साइड लाइट होती है, एक साइड डार्क होता है। मैं आपको पूरी डेप्थ में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी आप शेडिंग की प्रैक्टिस कीजिए। तो दोस्तों आज हमने डिस्कस किया कि टाइप्स ऑफ शेडिंग पर। तो जल्दी हम मिलेंगे हम नेक्स्ट सैटरडे रात 9 बजे, तब हम बात करेंगे हमारा सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर टोन्स की। तो आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है शेडिंग की, ठीक है। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे चैनल पर। अगर आपको जो ये मेरी कोशिश है और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना, क्योंकि आपका जो एक लाइक और कमेंट ही है जो हमारी मोटिवेशन है। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। देखिए मैं आपको, देखिए ये हैचिंग में ड्राइंग भी की हुई है, आपको दिखाता हूँ। ये मेरी ड्राइंग है हैचिंग में। देखिए मैं आपको कह रहा था डूडलिंग में कितनी अच्छी होती है, ये मैंने डूडलिंग में बनाई है पेंटिंग, ठीक है ना। तो देखिए आप स्टार्टिंग में कुछ भी बनाए, प्रैक्टिस के लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए जब आप करोगे तभी आप सीख पाओगे। से ज़्यादा आप कोशिश कीजिए कि प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बनी रहिए रवि रवराज आर्ट मार्क के साथ। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना और कमेंट भी कर देना, ताकि हमें हौसला मिल सके और हम अच्छी ऐसे ही और वीडियो आपके साथ पहुंचा सके। तो तब तक के लिए गुड लक एंड आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे रात 9 बजे। थैंक यू।